अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो से जो है वो स्टार्ट किया था ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट का। तो आज हमने जो है वो करना सेकंड टेस्ट है। तो सेकंड टेस्ट जो है करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो न्यू हैं वो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और मेरी इस वीडियो को प्लीज़ अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन उन cambio de rasante está prohibido parar y estacionar। अब इसमें पूछा हुआ है कि cambio de rasante में क्या prohibido है, मना है पारार करना, रुकना, या फिर estacionar करना या गाड़ी वगैरह पार्क करना। गाड़ी पार्किंग और रुकना, वैसे ही गाड़ी खड़ी करना जो है वो मना है। कहाँ पे? इन उन cambio de rasante। अब मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ जिसमें कि आप देखिएगा कि cambio de rasante क्या होता है। ये देखें, ये cambio de rasante, यानी आपको सामने रोड जो है वो कम्प्लीटली नज़र नहीं आ रही है ना, फुल जो है कभी गोलाई में कभी ऊंचाई में जा रही होती है, कभी जो है वो गहराई में होती है। तो ये है जी सिचुएशन cambio de rasante। तो इसका राइट आंसर जो है वो फर्स्ट है, ए ऑप्शन है, नो साल्वो इन लॉस दे विजिबिलिडad reducida कि नहीं, प्रोबिदो नहीं है, मना नहीं है, आप कर सकते हैं परार भी, एस्तासियोनार भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त उन्होंने क्या रखी हुई है कि विजिबिलिटी जो है रिड्यूस ना हो, यानी अगर जहाँ जो है वो दिखाई नहीं दे रहा सही तरीके से तो वहाँ पे आप ना परार कर सकते हैं ना ही एस्तासियोनार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, se puede utilizar la luz de largo alcance en esta intersección। कि अभी मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ। उन्होंने पूछा हुआ है कि इस फ़ोटो में जो है वो इन इससे जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे चौराहे में जो है वो हम लूज़ जो है लाइट कौन सी लार्गो अल्कान से यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, ये देखें। अब ये कम्प्लीटली अंधेरा नहीं है, थोड़ी सी लाइटिंग फिर भी है। जहाँ पे हो बिल्कुल अंधेरा हो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है लार्गो अल्कान से जो है वो रेयर जो है वो यूज़ की जाती है, क्योंकि इसकी लाइट बहुत तेज़ होती है और अगर हम ये यूज़ करते हैं तो दूसरी एक्सीडेंट्स वगैरह होने का जो है वो ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगी, नो। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 है कि puede hacer para evitar los peligros que causa el uso del teléfono móvil durante la conducción। कि कंडक्शन के दौरान यानी ड्राइविंग के दौरान अगर हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं कि तो उसके ख़तरात से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, detener el vehículo en un lugar seguro para poder usar el teléfono। कि हम गाड़ी को जो है वो detener यानी रोकेंगे किसी ऐसी सेफ़ जगह पे जहाँ पे हम टेलीफोन जो है वो सुन सकें, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, los vehículos de motor que no disponen de alumbrado de largo alcance, ¿qué alumbrado utilizan cuando circulan por la noche por vías insuficientemente iluminadas। कि जो मोटर वाली गाड़ियां हैं उनमें अगर लार्गो अल्कांसे ना हो, ये वाली लाइट ना हो, तो उन्हें कौन सी लाइट जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए जब वो रात के वक्त नोचे ट्रैवल करें। कहाँ पे? इनसुफिशिएंटेमेंटे इल्यूमिनादास, के जहाँ पे लाइट बहुत कम होती है रात के वक्त, वहाँ पे जब जा रहे हों तो उन्हें कौन सी जो है वो लाइट यूज़ करनी चाहिए अगर उनके पास लार्गो अल्कांसे ना हो। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, एल दे कोर्तो अल्कांसे। क्वेश्चन नंबर 5 है, con nieve en la calzada, सड़क पर अगर बर्फ़ हो, cómo se debe iniciar la marcha। तो मार्च गाड़ी जो है वो कौन से मार्चा से स्टार्ट करनी चाहिए। नॉर्मली जब गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं तो वो प्रीमेरा मार्चा लगाते हैं, लेकिन जब निएबे होती है, बर्फ़बारी होती है, तो उस वक्त जो है वो हम सेकंड और थर्ड वाला सेगुंदा और tercera मार्चा से स्टार्ट करते हैं। बी ऑप्शन है इसका, utilizando la segunda और tercera marcha। क्वेश्चन नंबर 6 है, es obligatorio emplear los dispositivos de señalización de peligro para advertir la presencia de un turismo averiado en la calzada। कि ये ओब्लिगाटोरियो है, मस्ट है, कंपलसरी है कि एम्प्लियार करें, हम यूज़ करें। डिस्पोजिटिवोस होता है डिवाइसेस वगैरह,
यानी अगर रोड पे गाड़ी ख़राब हो गई, अवेरिया तो तक ख़राब हो गई हुई है गाड़ी, तो उसको जो है वो जो है दूसरे लोगों को दिखाने के लिए कि लोगों को पता चल सके कि गाड़ी जो है वो ख़राब हुई हुई है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट डिवाइसेस जो होते हैं वो यूज़ करने चाहिए। ये कंपलसरी है, तो इसका राइट आंसर है सी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है इस कोरेक्टो este adelantamiento। अब मैं आपको भी फ़ोटो दिखाती हूँ। उन्होंने पूछा हुआ है कि ये वाली adelantamiento यानी आगे निकलना जो होता है किसी गाड़ी से या दूसरी किसी भी गाड़ी से आगे निकलने को बोलते हैं हम adelantamiento। तो फ़ोटो देखें आप, ये है जी गाड़ी, कार है एक और एक साइकिल है। साइकिल से और गाड़ी का याद रखिएगा आप हमेशा कि आपस में इनका जो है वो हमें सेपरेशन होनी चाहिए 1.5 मीटर की, 1.50 मीटर की सेपरेशन हो तो आप उनको क्रॉस कर सकते हैं, या आगे पीछे भी चल रहे हो तभी इतना डिस्टेंस ज़रूर होना चाहिए। तो अब देखते हैं राइट आंसर इसका क्या है। इसकी है ए ऑप्शन, सी porque el turismo ocupa parte del sentido contrario y deja más de 1.50 metros de separación con el ciclista। अब उन्होंने कहा कि ये गाड़ी जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक तो ये कि बिल्कुल दूसरी साइड पे ये निकल गई है, हो गई है, और इनका साइकिल का और इसका जो आपस का जो वो 1.5 मीटर का जो है वो सेपरेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 है antes de repostar combustible es necesario कि गैस वगैरह या डीजल डलवाने से पहले ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है। अब इसका राइट आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, parar el motor, desconectar los sistemas eléctricos y apagar los teléfonos móviles की यानी गाड़ी वगैरह बंद कर लेनी चाहिए, सारा सिस्टम इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम्स हैं और टेलीफोन वगैरह भी बंद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इंडिका एल पानेल दे फ्रांकास रोकास y blancas के ये बा este vehículo। आप फ़ोटो देखें कि इस व्हीकलो के पीछे, इस गाड़ी के पीछे एक पैनल है, कौन सा, जिसमें रोहा रेड कलर की और वाइट कलर की जो हैं वो फ्रांकास हैं, पट्टियाँ सी बनी हुई हैं। तो वो कहता है ये गाड़ी किसी के पीछे लगा हो तो वो क्या शो करता है, ये शो क्या करेगा जी। इसका राइट आंसर जो है वो हम देखते हैं कौन सा है। ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है कि ट्रांसपोर्टा उना कार्गा के sobresale por detrás के इसने जो है वो गाड़ी जो है अपने जो है इसके पास सामान है जो कि पीछे की तरफ काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है las técnicas de conducción eficiente reducen। अब है जी कि जो एफिशिएंट ड्राइविंग है, जो अच्छी ड्राइविंग की टेक्निक्स हैं वो रिड्यूस कर देती हैं, कम कर देती हैं किस चीज़ को। थर्ड ऑप्शन सी वाली इसका राइट आंसर है el consumo y la emisión de contaminantes producidos por el vehículo कि गाड़ी में से जो कंटेमिनेटेड जो होते हैं, प्रोड्यूस होता है, जो धुआं वगैरह या आलूदगी वगैरह फैलाती है, इसको जो है वो रोक देती है, कम कर देती है अगर एफिशिएंट हो कंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है esta marca transversal continua está permitido franquearla sin detenerse antes। अब ये देखें आप इसमें कि गाड़ी के आगे एक सीधी लाइन सी बनी हुई है, इसको मार्का ट्रांसवर्साल पढ़ेंगे। तो अब उन्होंने पूछा है कि क्या यहाँ पे रुकना फिर आगे जाना ज़रूरी है या बगैर रुके भी हम जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी वाली ऑप्शन, सी cuando no sea obligatoria la detención कि हम रुके बगैर भी जा सकते हैं, बस सिवाय तब जब अगर कोई हमें कंपल्सरी नहीं है यहाँ पे रुकना, तब हम जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है el semáforo cuadrado tiene la flecha verde encendida y el semáforo circular está rojo, ¿qué debe hacer। आप देखें इसमें पिक में फ़ोटो में आप देखें कि ग्रीन कलर का एरो जो है बना हुआ वो एंसेंदीदा है, रोशन है, और इसके अलावा उन्होंने कहा हुआ है कि अगर ये भी रोशन हो और सेमाफोर सर्कुलर जो है वो यानी सर्कल सिग्नल जो है वो भी रेड वाला हो तो क्या करना चाहिए। तो इस सूरत में जो है वो राइट आंसर आपका जो होगा वो है जी detener el vehículo antes del semáforo circular in rojo कि जो है वो सर्कल रोहो से पहले जो है वो आपको गाड़ी खड़ी कर देनी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 está permitido cambiar el sentido de la marcha en un túnel
कि यानी ये फ़ोटो देखें, फ़ोटो में आप अगर एक टनल के अंदर हैं गाड़ी, तो क्या आप जो है वो काम्बियो दे सेंतीदो कर सकते हो। काम्बियो दे सेंतीदो ये होती है कि ये जो 3 लेन्स इसमें देखें, फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रही होंगी कि 3 लेन्स बनी है, पूरी कालसादा होती है और जो मिडल में है ये लाइन जो सेपरेटेड करती है वो लेन्स हैं, यानी कारिल्स स्पेनिश में उसको बोलेंगे। तो यानी अगर हम जा रहे हैं तो भाई हमने गलत टर्न ले लिया कि हमें गलत जा रहे हैं, हमें वापस जाना है, तो हम यहीं से टर्न बैक ले लें, तो ये हम नहीं कर सकते टनल के अंदर। इसको हम काम्बियो दे सेंतीदो कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है नो, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन एस्ता इंटरसेक्शन, इट्स इंटरसेक्शन में ¿qué señal debe obedecer el vehículo azul para girar a la derecha? ये फ़ोटो है, अब देखें इस फ़ोटो में उन्होंने पूछा हुआ है कि इस फ़ोटो में जो ब्लू कलर की गाड़ी है उसने राइट साइड पे मुड़ने के लिए कौन सा जो है वो सिग्नल देखेगी, का ख्याल रखेगी। अभी याद रखिएगा, अगर तो सिर्फ एक साइड पे सिग्नल लगा हुआ है राइट साइड पे, तो सारी गाड़ियाँ उसी को फॉलो करेंगी, राइट साइड वाले सिग्नल को। लेकिन यहाँ पे जो है दोनों साइड पे सिग्नल्स हैं, तो इसलिए जो राइट साइड वाली ब्लू वाली है वो राइट को देखेंगे, और जिन्होंने सीधा जाना है या फिर लेफ़्ट साइड पे मुड़ना है वो लेफ़्ट साइड वाले सिग्नल को देखेंगे। तो इसका फिर राइट आंसर जी होगा कि वो किसको पर करेंगे, ए ऑप्शन, ला सेनियाल दे ला सेदा दिल पासो। सेदा दिल पासो, वो जो एरो का तो कौन का निशान होता है उसको कहते हैं सेदा दिल पासो, कि यानी रास्ता देना किसी को, उसका मतलब है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सी दे नोचे देखा सु व्हीकुलो इन मोबिलिसादो इन एल आर्सेन दे एस्ताबिया के अलुम्ब्रादो देबे देखार एनसेंदीदो। अब ये फ़ोटो है आपके पास, इसमें देखें 2 कारेल्स हैं और साइड पे जो बनी होती है इसको आर्सेन कहते हैं, जहाँ से पैदल चलने वाले गुजर सकते हैं या फिर जानवर वगैरह भी कभी गुजर जाते हैं, या मतलब कोई भी गाड़ियों के अलावा जो है। अब उन्होंने पूछा हुआ है कि सीधे नोचे कि अगर रात है और कोई गाड़ी आप जो है वो खड़ी कर देते हैं आर्सेन में, ये साइड पे जो वाइट कलर की लाइन लगी हुई है कंटिन्यूस, उसके साइड पे जो जगह वहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर देते हैं कि अलुम्ब्रादो देबे देखार एनसेंदीदो, तो आपको कौन सी जो है वो लाइट ऑन करके रखनी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, ला लूज दे पोजीशन, पोजीशन वाली लाइट, ताकि लोगों को आते जाते पता चले कि यहाँ पे कोई चीज़ खड़ी है, गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, La inexperiencia está entre los principales causas que originan los accidentes de tráfico। इनएक्सपीरियंस यानी जो न्यू लर्नर्स होते हैं, जो नई नई ड्राइविंग सीखते हैं, वो जो है ड्राइविंग, जो नई सीखी हुई ड्राइविंग है, वो क्या ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स का मेन वजह बनती है। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसका ए ऑप्शन है, सी सोब्रे todo entre los jóvenes conductores। जी यही है कि इनएक्सपीरियंस मेन वजह एक्सीडेंट्स की, और स्पेशली जो है वो नौजवान ड्राइवरों में। क्वेश्चन नंबर 17 है, el conductor de un turismo ¿qué debe hacer para incorporarse a la circulación? गाड़ी के ड्राइवर को क्या करना चाहिए जब वो सर्कुलासियोन में इनकारपुरार करना हो। उसे इनकारपुरार करना होता है कि जब आप गैराज में से या प्राइवेट जोना में से अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं तो आपने ट्रैफिक में शामिल होना है, उस ट्रैफिक में शामिल होने को इनकारपुरार से कहते हैं। तो अब ये देखें, जैसे ये गाड़ी जो है वो साइड से निकल रही है और बाकी ट्रैफिक अपनी जारी है, तो अब इस गाड़ी को जो है वो क्या करना चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी वाली ऑप्शन, asegurarse de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios, कि उसे सबको सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए ख़तरा वगैरह नहीं बनना चाहिए, हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें पहले ये नहीं रास्ता देना चाहिए कि वो गुजर जाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, ¿qué le indica el señal en esta vía de sentido único? सेंतीदो único होती है, अब देखें इस पिक में सेंतीदो único, यहाँ तो सिर्फ गाड़ियाँ जा सकती हैं, जा ही रही हैं, वहाँ से आ नहीं रही ऊपर से कोई भी, यहाँ फिर अगर आ रही हैं तो जाएगी कोई नहीं, यानी एक ही सेंतीदो है। तो इसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है राइट साइड पे मेरी, तो ये एक साइन है क्रॉस का बना हुआ, तो इसका क्या मतलब है। तो याद रखिएगा कि जब एक लाइन लगी हो तिरछी, तो उसका मतलब होता है कि आपने जो है वो पार्किंग, नो पार्किंग, परार नो परार, इसमें नो पार्किंग नो एस्तासियोनार भी,
यानी उसमें हम पारार नहीं कर सकते, और ये जो साइन होता है इसमें ना तो हम एस्तासियोनार कर सकते हैं ना ही पारार, यानी ना तो गाड़ी हम पार्क कर सकते हैं यहाँ पे और ना ही थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो फर्स्ट वाली ऑप्शन है कि está prohibida la parada y el estacionamiento en el lado derecho de la calzada, के सड़क के दाएं तरफ जो है ना तो आप गाड़ी रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए और ना ही पार्किंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है los niños alborotando en los asientos traseros, कि बच्चे जो पिछली सीटों में, asientos traseros होता है पिछली सीटों में, जो मोलेस्टार कर रहे होते हैं, डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, pueden provocar que el conductor se distraiga, कि ऐसे हो सकता है कि ड्राइवर जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, यानी उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, वो उसकी ध्यान जो है वो भटक जाए इधर उधर। तो ऑफ कोर्स आप ये चीज़ से, तो क्वेश्चन से आप आंसर से जो है वो बखूबी वाकिफ़ होंगे कि ज़ाहिरी बात है दो तरीके से वो डिस्ट्रैक्ट होगा। जो आंसर में भी मैं अभी आपको बताती हूँ, फर्स्ट वाली ए वाली ऑप्शन है सी, ए इन्फ्लुएर इन सु एस्तादो ई कंपोर्टामिएंटो, कि एस्तादो एक तो उसकी हालत में, यानी वो पीछे मुड़ के भी देख सकता है, दूसरा कंपोर्टामिएंटो यानी उसे गुस्सा आ जाएगा, उसका बिहेवियर वगैरह चेंज हो जाएगा। ये फर्स्ट ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, cuando el semáforo se ponga verde qué debe hacer, जब कोई सेमाफोरो जो है वो ग्रीन हो तो हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है obedecer la señal de stop, नो ये नहीं है। इस राइट आंसर जो है वो है इसका बी वाली ऑप्शन है इसकी राइट आंसर, obedecer el semáforo que tiene prioridad sobre la señal de stop, कि क्योंकि स्टॉप पे जो है इसको प्रायोरिटी है, यानी ज़मीन पे लिखा हुआ जो है या फिर बोर्ड सामने एक आपके स्टिक लगी हुई है स्टॉप लिखा हुआ, आपने उसको नहीं फॉलो करना। अगर सेमाफोरो लगा हुआ है, सेमाफोरो अगर ग्रीन है तो आप स्टॉप को नहीं देखेंगे और आप जो है वो चलेंगे, आप ड्राइविंग करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है el conductor de una motocicleta tiene permitido realizar una parada en un carril reservado para autobuses, कि एक मोटरसाइकिल का जो ड्राइवर है क्या उसको इजाज़त है कि वो ऑटोबुसेस की होती है, यानी बसों की जो एक स्पेशल उन्होंने लेन बनाई होती है, रिज़र्व की होती है, उसमें ड्राइविंग करने की इजाज़त है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है, नो está prohibido। Cuestión number 22 है si mientras conducimos tenemos una fuerte discusión y nos alteramos es recomendable, कि कंडक्शन के दौरान, ड्राइविंग के दौरान जो है अगर हम बहुत ज़्यादा फिर डिस्कशन कर देते हैं, यानी सख्त किस्म की हमारी डिस्कशंस हो जाती है और हमारे आपस में जो है वो ख्यालात ज़रा इस टॉपिक पे पहुंच जाएं, इस तरह इस हद पर पहुँचें कि लड़ाई वाले काम, तो हमें क्या रिकमेंड करती है जी ड्राइविंग के लिए, क्या रिकमेंड किया जाता है। उसके लिए बी ऑप्शन है कि parar un lugar permitido y no continuar la marcha hasta sentirnos más tranquilos, कि हमें एक सही जगह पे गाड़ी खड़ी करनी चाहिए और तब तक नहीं ड्राइव अगेन करनी चाहिए जब तक कि हम tranquilos ना हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 23 है llevar una velocidad excesiva supone कि बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से गाड़ी चलाने का मतलब क्या है, कि aumente la probabilidad de tener un accidente, बी वाली ऑप्शन है इसका राइट आंसर, कि aumente होता है बढ़ा देती है प्रोबेबिलिटी किसकी, tener un accidente, कि एक्सीडेंट होने की जो है ना वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ज़्यादा वेलोसिटी से। फिर क्वेश्चन नंबर 24 la señalización tiene por misión, यानी ये सेनियलिजाशन जो सारे इशारे सिग्नल्स वगैरह जो है किस मिशन के तहत होते हैं, क्या इनका मकसद क्या होता है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है advertir, informar, ordenar o reglamentar el comportamiento de los usuarios de la vía, यानी सड़क पर बिया होता है, बिया उसारियोस दे ला बिया, यानी उसारियोस जो रोड को यूज़ कर रहे होते हैं, जितने भी गाड़ियों वाले हों या जो भी हों जो चल रहे हैं पैदल, उन सबको जो है इन्फॉर्मार करना, रूल्स वगैरह रेगुलेशन उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो सब कुछ ये बनाए जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 25 la probabilidad de que un accidente de tráfico sea mortal es mucho mayor, कि अब ट्रैफिक के एक्सीडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है कि यानी मॉर्टल प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है, यानी कौन से एक्सीडेंट में जो है वो किसके एक्सीडेंट में ज़्यादा चांसेस होते हैं मौत के, डेथ के। तो ये इसका राइट आंसर ये है,
इसका राइट आंसर जनाब देखें जी, इन व्हीकल दोस्त रोहिदास के उन तुरिज्मो, यस इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, इन उन व्हीकलो दे दोस्त रोहिदास के इन उन तुरिज्मो। तुरिज्मो कार को बोलते हैं। उन्होंने कहा कार की निस्बत डेथ जो है ना उसमें नहीं, मगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो कार में मरने के चांसेस इतने नहीं होते, अल्लाह माफ़ करे। जितने जो है वो 2 पहियों वाली गाड़ी के यानी साइकिल या मोटरसाइकिल जो है अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें जो है वो डेथ के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, इन esta vía deben obedecer a las indicaciones del semáforo situado a la izquierda los que pretenden। अब उन्होंने ये फ़ोटो देखें, इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि तस्वीर में देखें एक ब्लू गाड़ी और एक येलो गाड़ी है, दोनों के लिए सिग्नल्स जो हैं दोनों डिफरेंट हैं। अब उन्होंने पूछा हुआ है कि जो सेमाफरो इस्कियर्दा की तरफ है यानी बाएं तरफ जो सेमाफरो है जिसमें रेड है लाइट, अब वो किसको फॉलो करना है, वो कौन फॉलो करेगा। ऑफ कोर्स कि वो ब्लू फॉलो करेगी, लेकिन हम नीचे से अब देखेंगे ऑप्शंस में कि जो बायां वाला है वो कौन करेगा जी फॉलो। जिन्होंने क्या करना होगा, बी ऑप्शन है खिरार अल इस्कियर्दा और सगीर दे फ्रेंते, कि जिन्होंने या तो सीधे जाना है या फिर बाएं मुड़ना है, वो वाला वो जो है वो बाएं वाले इशारे को सिग्नल को सेमाफरो को फॉलो। क्वेश्चन नंबर 27 है La distancia de detención cuando es mayor। रुकने का डिटेंसियन होता है ना, गाड़ी रोकना, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुकती है, तो उसका कहते हैं कि डिस्टेंस जो है कब ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है, cuando la calzada está mojada, कि जब जो है सड़क जो है वो गीली होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है सी debido a una avería, कि अगर अबेरिया हो जाता है यानी गाड़ी ख़राब हो जाती है, उन vehículo queda inmovilizado en el interior de un túnel, और जो है व्हीकल जो होता है गाड़ी जो है वो टनल के अंदर ही, एक टनल के अंदर जो है वो खड़ी हो जाती है। su conductor siempre que sea posible deberá, कि उसका जो ड्राइवर को हमेशा जहाँ तक मुमकिन हो सके क्या करना चाहिए। अब ये देखिए टनल यहाँ पे गाड़ी ख़राब हो गई है, अब उसके ड्राइवर को जो है वो क्या करना चाहिए। इसके राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है कि dirigir el vehículo a la zona de emergencia más próxima al sentido de su marcha, कि उसे जो है वो गाड़ी को जो है ना एक एमरजेंसी जोन में जो उसके करीब पड़ता है, उसी ये नहीं कि गाड़ी वापस मोड़ ले, नहीं, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जो है वो गाड़ी एक एमरजेंसी जोन में जो है वो सेफली उसको ले जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है un botiquín de primeros auxilios se encuentra entre las dotación obligatoria de los vehículos de hasta 9 plazas। अब botiquín de primeros auxilios होता है फर्स्ट एड बॉक्स। अब उन्होंने पूछा हुआ है फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो 9 सीटर जो गाड़ी होती है उनके लिए लाजमी है, 9 प्लासास यानी 9 सीट वाला। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, नहीं, नो उन botiquín es solamente recomendable, यानी जस्ट ये सिर्फ रिकमेंड की जाती है कि ज़रूर अच्छा है अगर आपके पास हो गाड़ी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30 है los accidentes de tráfico generan costes, यानी ट्रैफिक के जो एक्सीडेंट हादसात होते हैं उसमें किस चीज़ का लॉसेस होता है, अखराजात होते हैं या ख़र्चा होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है daños materiales y costes sanitarios y únicamente, और बी ऑप्शन है, सॉरी मैंने बोल दिया गलत, फिर है बी ऑप्शन daños materiales costes sanitarios y administrativos। राइट आंसर ये बी वाली ऑप्शन है कि मटेरियल यानी जानी माली नुकसान भी होता है, सैनिटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट भी, इनका भी जो है वो ये भी अखराजात खर्च आता है इन पे। तो ये तो थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको जो है वो अंडरस्टैंड अच्छी तरह से आपने कर लिए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो मिल सके। चलें ठीक है, इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।